हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग जो हम वीडियो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें टोटल 9 सेक्शन है, आज उसका 7th वीडियो लेक्चर सीरीज है। इसके पहले हमने 6 वीडियो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग बनाया है एज पर सेक्शन। वो सेक्शन कहां से कहां तक है, तो एज पर सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 जो बात करता है CGST एक्ट 2017 और चैप्टर 6 के अंदर आता है, उन सारे सेक्शन को हम कवर करेंगे। टोटल 9 सेक्शन है और 9 सेक्शन का सेपरेट वीडियो 9 तरीके से आएगा। तो सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे विजिट करें, क्योंकि आज जो हम समझने जा रहे हैं वो सेक्शन 28 है, जो बात करता है अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। जिस तरह आप डे टू डे लाइफ में अपने आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या आपकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जिसे आप अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल चलाने के लिए कभी ना कभी उस डॉक्यूमेंट में चेंज करवाते हो, अमेंडमेंट करवाते हो, अपडेट करवाते हो, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, मेल आईडी हो, एड्रेस चेंज करना हो, किसी भी तरह का नाम में चेंज हो, आप अपने डॉक्यूमेंट में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि पहले कुछ और था और अभी कुछ और हुआ है, तो आप उसे गवर्नमेंट को अपडेट करते हैं और अपने आप को भी अपडेट करते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े उस डॉक्यूमेंट के कारण। सिमिलरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी वही है। अगर आप एक बार आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल गया है तो इसकी तो कोई श्योरिटी नहीं है कि वो हमेशा फिक्स रहे। हो सकता है आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, ग्रोथ के लिए, बढ़ावा के लिए और कुछ एडिशनल प्लेस ले लें, आप अपने बिजनेस का ब्रांच भी खोलें। तो ये सारी जानकारी तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट को भी देनी होगी। तो वही प्रोसीजर हम जानेंगे कि उसे हम क्या कहते हैं, तो उस चीज को कैसे करते हैं, ऑफिसर का क्या रोल होता है, कितना दिन लगता है, इस सारी बातों को समझेंगे आज वीडियो लेक्चर सीरीज के माध्यम से। सेक्शन 28 अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष झा। CGST एक्ट 2017 चैप्टर 6 के अंदर आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। टोटल 9 सेक्शन को ये डिफाइन करता है, सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 तक। हम आज पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 28, जो बात करता है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब मिल जाता है, उसके बाद अगर आपको अगर लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई है, कुछ चीज़ें हम भूल गए हैं, उसे अगर हम अमेंडमेंट करें, चेंज करें, अपडेट करें, तो कैसे पॉसिबल होगा। तो देखिए, जब कभी अगर आपको लगता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कुछ अपडेट करना हो, तो मान लीजिए जिस दिन से आपको लगा कि मुझे आज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में कुछ चेंज करना है, या कुछ मोबाइल नंबर में चेंज करना है, या ईमेल आईडी में मुझे कुछ चेंज करना है, या नाम जो है मेरा बिजनेस का उसे ही चेंज करना है, तो जिस दिन से आपको लगा उस दिन से, इफेक्टिव डेट से 15 दिन के अंदर आप उस चेंज को फुलफिल कीजिए। कहाँ पे कीजिएगा? तो जीएसटी नेटवर्क, गवर्नमेंट के द्वारा जो साइट बनाई गई है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क नाम से, आप उस साइट पे जाके अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वहां अमेंडमेंट कीजिए, चेंज कीजिए, अपडेट कीजिए। तो आप कैसे करोगे? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अपने जीएसटी नंबर के माध्यम से, जो उसे 15 डिजिट का जीएसटी नंबर मिलता है, उसे वो 15 दिन के अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की नेटवर्क की वेबसाइट पे जाके चेंज करता है। एम आई क्लियर? अब देखिए, धीरे धीरे इस चीज को समझते जाइए। कहता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की नेटवर्क पे जाके आपको 2 काम करना है। या तो आपको देखना है कि मुझे कोड फील्ड में चेंज करना है या नन कोड में चेंज करना है। अब ये कोड फील्ड क्या होता है और नन कोड क्या होता है? तो देखिए, बिजनेस से रिलेटेड जो डायरेक्ट चीज होती है उसे हम कोड कहते हैं, चाहे वो बिजनेस का नाम हो, बिजनेस का प्लेस हो, इसे कहते हैं कोड फील्ड। और बिजनेस से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट चीज होती है उसे हम नन कोड कहते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर हो, मेल आईडी हो। दूसरी चीजें जहां प्रॉपर ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट होता है उसे कोड फील्ड कहा जाता है, जहां प्रॉपर ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसे नन कोड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, अगर आपके बिजनेस के रिलेटेड अगर आपका मोबाइल नंबर या मेल आईडी अगर आपको चेंज करना हो, बैंक डिटेल चेंज करना हो, तो ऑफिसर का रोल वहां नहीं रहता है। आप डायरेक्ट नन कोड फील्ड से ऑनलाइन के थ्रू आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, मेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं, बैंक डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ कोई प्रॉपर ऑफिसर आपको कुछ समन या कोई नोटिस नहीं भेजेगा। समझ गए? लेकिन जहां आपकी बिजनेस का नाम चेंज हो जाता है, बिजनेस का एड्रेस चेंज हो जाता है, चाहे वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो, या कोई ब्रांच हो, या कोई पार्टनर का एडिशन हो, रिडक्शन हो, कोई आता है, कोई चला जाता है, ये सारी जानकारी आपको कोर फील्ड में देनी होती है।
उस वक्त कोर फील्ड में एक प्रॉपर ऑफिसर बैठा होता है जो आपको 15 दिन के अंदर जब आप सबमिट करते हो तो उसे देखता है। अब मान लीजिए उसे आपकी चेंजेस से कुछ क्वेरी है कि हाँ भाई आप जो चेंज कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड कीजिए, आप नया एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करने जा रहे हो तो कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा उस जगह का, आप मुझे वो प्रोवाइड कीजिए। तो उनके अंदर प्रॉपर ऑफिसर के अंदर अगर कुछ भी क्वेरी होगी, डाउट होंगे, तो वो आपसे एक क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन होता है उनका SCN, मतलब सो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, कि आप मुझे कारण बताइए कि आप जो चीज चेंज कर रहे हैं उसका कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट दीजिए कि रीजन क्या है। ठीक है, वो रीजन देने का रिप्लाई आपके पास 7 डेज रहता है कि आप 7 दिन के अंदर उस जो नोटिस आया है उस नोटिस का आप जवाब दीजिए। अगर आपके जवाब से वो सेटिस्फाई हो गए तो आपके जो GST रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव कर दिया जाएगा नए अमेंडमेंट के साथ, जो नया आप अपडेट किए हैं उसके साथ कर दिया जाएगा। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो उसे वो रिजेक्ट कर देंगे। यही दो कहानी है। तो सिंपल वे में आपको समझा दिया मैं कि अगर आपको GST रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी अमेंडमेंट करनी हो, चेंज करनी हो, अपडेट करनी हो तो 15 दिन के अंदर आप अपने GST नंबर के थ्रू GST नेटवर्क पे आप इस चीज को बता सकते हैं। वहां पे दो चीजें होती, या तो कोर फील्ड या तो नॉन कोर फील्ड। अगर बिजनेस से कोई चीज डायरेक्टली हो, चाहे वो नेम हो, एड्रेस हो या पार्टनर से रिलेटेड कोई चीज हो, तो वो कोर फील्ड में जाएगी जहां की प्रॉपर ऑफिसर उस चीज को देखेंगे, लुकआउट करेंगे। उनको अगर सेटिस्फाई नहीं हुए वो तो सो कॉज नोटिस भेज देंगे आपको, आप उनका जवाब दीजिए, फिर वो सेटिस्फाई होंगे तो अप्रूव करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो रिजेक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर ऐसा कोई चीज जो इनडायरेक्टली हो, चाहे फोन नंबर हो, मेल आईडी हो, बैंक डिटेल हो, ये सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर आपको कुछ नोटिस नहीं भेजेंगे, वो एक दिन मतलब 24 आवर के बाद ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज जो है पूरे GST अमेंडमेंट के अंदर वो ये है कि अगर आप पैन कार्ड चेंज करना चाहते हैं वो नहीं होगी। पैन कार्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो नहीं होगी, क्योंकि देखिए GST जो होता है वो पैन बेस्ड होता है। अगर आप पैन ही चेंज कर दोगे इसका मतलब हुआ कि नया कोई GST रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आपको पैन कार्ड चेंज करना है तो आप याद रखिए कि हमेशा नया या फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपकी एक स्टेट में GST नंबर है एक पैन से, और उसी पैन से सेम पैन से अगर उसी स्टेट में सेम स्टेट में कोई और GST नंबर लेके बैठे हैं आप, तो अगर एक चीज में अमेंडमेंट करोगे, मतलब एक GST रजिस्ट्रेशन में अगर आप अमेंडमेंट करते हो कुछ, तो वो सारी GST जो सेम स्टेट में है, सेम पैन पे है, सब पे इफेक्ट करेगी। पॉइंट टू बी नोटेड इन बोल्ड एंड इटैलिक। इस चीज को ध्यान दीजिए, पैन कार्ड में आप चेंज नहीं कर सकते हो, और अगर आप करते हो तो सेम पैन सेम स्टेट में जितने भी रहेगी GST आपकी, सब में इफेक्ट करेगा, सब में ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। तो इस चीजों को ध्यान दें। ये कौन कहता है? तो एज पर सेक्शन 28 CGST एक्ट जो चैप्टर 6 के अंदर आता है। तो आपकी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा काम आने वाली है जब आप प्रैक्टिकली कोई काम करते हो। तो इस सेक्शन की नॉलेज रहेगी तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आता है सेक्शन 29 और 30 जो आने वाले 2 वीडियो लेक्चर सीरीज में कंप्लीट हो जाएंगे। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें GST के लॉ को समझने के लिए आसान भाषाओं में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।